हेलो शोभा जी। वेलकम है, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आइए। थैंक यू अर्णा जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एडमिट कीजिए। हाँ, आज मैं जो टॉपिक लेने जा रही हूँ, सबने उसके बारे में, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि सबने सुना ही होगा उसके बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है और कौन शेयर करना चाहता है, वो हैंड रेस करेगा, फिर अर्णा जी उसको अनम्यूट कर देंगी। कौन शेयर करना चाहेगा कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है? हैंडल्स कर सकते हैं कोई भी, अगर किसी को कुछ जो कहना है तो। हाँ शेयर करना चाहते हैं वो तो हैंड रेस कर दे। हाँ जी, मुक्ता जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। सेवन चक्रास की बात है ना। हाँ जी। मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि मैं मतलब ऐसे पता है पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस ये कि हमारी बॉडी का एक कुंडलिनी जागृत होती है हमारे सेवन चक्रास से। वो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो लोअर पार्ट में, फिर नाभि के आसपास, फिर हार्ट के पास, फिर गर्दन गले में, फिर मुंह के पास, माथे पर, और फिर सहस्त्रार सिर पर। मुझे अलग अलग नाम नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। बस वो हम लोग जब जब मेडिटेशन करते हैं तो ये सब जो पार्ट है हमारे बॉडी के, इनको वो जो हमारा जो मेडिटेशन है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो उसकी वजह से हमारे अ, अ, जो बॉडी के जो ये ऑर्गन्स हैं, जो इनकी एनर्जी है वो बढ़ती है, मतलब वो एनर्जाइज होती है, और वो मेडिटेशन में हमें हेल्प। राइट। बाकी बहुत ठीक अच्छे से तो बताया आपको आपने बता पाएंगे। मुक्ता जी। पूनम जी आप बताएं। हमारे शरीर के वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, अराउंड 100 एंड समथिंग 150 के करीब चक्र हैं। बट मेन जो सेंटर्स हैं वो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चक्र which is the base of the spine. Then there is sacral chakra. Then there is मणिपुर चक्र। मणिपुर के बाद आपका हार्ट चक्र आ जाता है। हार्ट चक्र के बाद थ्रोट विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि के बाद आपका आज्ञा आता है, और फिर सहस्रार। ठीक है, राइट। ये 7 मेजर चक्र हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मंत्र भी होते हैं। और ये सातों जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द हेड। राइट। तो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करने से ये हम एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेडिटेशन इज वन ऑफ द थिंग्स that can influence the energy flow from the base of the spine to the top of the head. राइट। And ये also some yogic exercises, some breath control exercises, इन सब से भी हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। राइट। बिल्कुल बाकी सही। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि आप पता तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब बोलूंगी नहीं। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं मैं नहीं, आप मैं ये बताइए जानना अब। चाह रही, मैं ये कोई कोई ये नहीं मैं जानना चाह रही कि आपको कितनी नॉलेज है। मैं ये बस जानना चाह रही हूँ कितने लोगों को इसके बारे में पता है। मैं जो अपना हाँ, अगर आगे शुरू करूँ तो किस उस पर शुरू करूँ? अगर पता है तो मैं थोड़ा एडवांस से करूंगी, नहीं है तो मैं थोड़ा सा इनिशियल करूंगी। नहीं, आप तो इनिशियल से ही हाँ। शुरू कीजिए ना, नहीं बस ताकि देखना बाकी चाह लोगों। मैं देखना चाह रही हाँ। थी कि बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई चेक चेक कर रही हूँ कि किसको कितना आ रहा है। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हैंडल्स कर दीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो। चलिए, आप शुरू कीजिए आप। चलिए ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ आज। जैसे सबको पता है, पहले मैं बताऊंगी कि चक्रास होते क्या है। ठीक है। और ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जो एक स्पाइरल एनर्जी होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। और आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी की चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमारी पूरी बॉडी के अराउंड होती है, और ये तीन चीजों से इफेक्ट करती है, आपके माइंड, आपकी स्पिरिट और आपकी बॉडी। ये तीन चीजों से इफेक्ट होती है। जो एनर्जी हम कैरी करते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि आप क्या एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं उस समय। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी से मिले,
तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम उससे बार बार मिले या उससे बातें करें। और किसी से मिलके आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि ये अरे किसी तरह इसे पीछा छूट रहा है, तो क्यों, उसका कारण क्या होता है? वही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का होता है। तो हमारे जो चक्रास होते हैं ये, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी नेगेटिव है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, और जितना इनका एनर्जी फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि ये चक्रास हमारी बॉडी में कहाँ सिचुएटेड है, और इनसे रिलेटेड कौन से बॉडी पार्ट हैं, कि अगर ये इम्बैलेंस है तो क्या इफेक्ट होता है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या इफेक्ट है, और ओवर एक्टिव है तो क्या इफेक्ट है। ठीक है, और फिर हम इसको किसी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इनको खुद हील कर सकते हैं। और हील करने के, जैसे पूनम जी ने बोला, मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एक्टिवेट योर chakras. लेकिन there are so many other ways also through them which can activate या balance our chakras, right? अब ये हम पहले देखेंगे हमारे ऑरा और चक्रा में क्या कनेक्शन है। जैसे ऑरा किसी का नेगेटिव है, पॉजिटिव है। आपने देखा होगा जब हम किसी डेटी की वो देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, उनके चारों तरफ आपको गोल्डन एक सर्कल ऊपर चेहरे के उधर चारों तरफ गोल्डन सर्कल दिखता है, तो वो एक पॉजिटिविटी शो करता है। जब हम क्यों ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको अच्छा लगता है वहां बैठना। ठीक है, वही जब आप एक रावण का चित्र देखते हो तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वाली फीलिंग नहीं आती है, आपको एक नेगेटिव ऑरा में आप चले जाते हो। तो हमारे ऑरा और चक्रा का बहुत इंटरकनेक्टेड है ये। जो जैसी आपकी सोच होगी उसी तरह से आपके ऑरा होंगे, जैसा आपका ऑरा होगा उसी तरह से आपके चक्रा भी बैलेंस और इम्बैलेंस होंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज को कि हम ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं पड़े, जितना ज्यादा हो सके हम अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। अब ये हम देखेंगे हमारी बॉडी में वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, 114 से भी ज्यादा है, लेकिन जो 7 एनर्जी सेंटर्ड है वहां पर की जो एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड है। और यही हमारी बॉडी को में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे ये रिलेटेड होती है। हर बॉडी के लिए हर चक्रा के साथ एक बॉडी, कुछ बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है, एलिमेंट्स कनेक्टेड है। तो अब मैं 7 चक्रास आपको बताऊंगी कि 7 चक्रास कौन कौन से हैं। ऐसे सबसे पहले आपका है मूलाधार चक्र, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। ये आपके स्पाइन ऑफ बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। इसको अगर हम, ये अगर इम्बैलेंस्ड है तो आपकी बॉडी में बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं, और आपको या फियर बहुत आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है। और मैं अच्छा इसके डिटेल में आगे जाऊंगी, मैं आगे चलती हूँ और कौन कौन सी चक्र है उसके बाद में एक एक चक्र पे बाद में आऊंगी। फिर उसके बाद आता है आपसे नाभि के थोड़ा सा नीचे, 4 अंगुल नीचे सैक्रल चक्र होता है, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर नाभि के 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र है, जिसको हम इंग्लिश में सोलर प्लेक्सिस चक्र कहते हैं। फिर थोड़ा और उससे ऊपर जाएंगे तो आपके हार्ट चक्र आ जाता है, हार्ट चक्र जिसको हम हिंदी में अनाहत चक्र कहते हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, ये गले में, ये हमारा विशुद्धि चक्र कहलाता है। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपका दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र कहलाता है। और लास्ट में जो हमारा आता है क्राउन चक्र कहलाता है, जिसको हिंदी में सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ ये चक्र जो है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। अब हम इसमें सारे चक्र के बारे में एक साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं सातों चक्र के बारे में बात करूंगी तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मैं एक एक चक्र के बारे में धीरे धीरे एक सेशन में एक लूंगी, फिर दूसरे, ऐसे करके मैं आगे आगे एक एक चक्र के बारे में लेती जाऊंगी। तो आज हमारा क्या है, बेस चक्र माने रूट चक्र के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जरा एक सेकेंड, कुछ चक्र ऐसे होते हैं जो ब्लॉक होते हैं,
कुछ ओवर एक्टिव होते हैं और कुछ एक डोरमेट की तरह पड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो हमें धीरे 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 पता चलते हैं। और हम जितनी नेगेटिविटी कलेक्ट करते हैं बाहर से, वो कहाँ जाती है? हमारे रूट चक्रा में खट। जैसे अब रूट का मतलब है जड़, अगर यही आपका सही नहीं है तो आगे आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी उतनी। तो ये आप अगर रूट चक्र आपका बैलेंस है तो आपकी स्पाइन जो है उसमें भी स्ट्रेंथ रहती है, उसमें भी एनर्जी अच्छे से फ्लो करती है। तो इसके कई सारे, एक एलिमेंट होता है धरती, वो रूट चक्र के लिए का एलिमेंट है अर्थ। तो आपको ग्राउंडेड रहना है उसके लिए, और रोज एक ऐसी चीज वो खाएंगी वेजिटेबल जो रूट जमीन से निकली हो, जैसे बीट रूट हो गया, और क्या मूली हो गई, गाजर हो गई, आलू तो बाई चांस सब में पड़ ही जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट हम ले ही लेते हैं। तो वो एक जरूर एक ऐसी सब्जी जरूर खाएं, अपने खाने में शामिल करें जो कि जड़ से निकली हो। और हम जड़, जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रूट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तभी वो जाके बड़ा पेड़ बनता है और वो फल देता है। तो हमें अपने इस चक्र का बहुत ध्यान रखना है। जब ये इम्बैलेंस होगा तो आपको फियर आएगा, आपको एंजाइटी आएगी, आप चीजें भूलने लगोगे। कई बार होता है कि हम जाते हैं बाहर और लगता है कि अरे हमने लॉक नहीं किया या गैस खुली रह गई, इस तरह का फियरफुल आपको आ जाता है, फियरनेस आ जाती है। या फिर आपको मनी के लिए है, कई बार होता है कि लोग मनी के लिए बहुत डरते हैं कि ये काम कैसे होगा, आगे इतना बड़ा वो पड़ा है, तो वो अंदर मनी के लिए भी जो फियर होता है, ये उसके लिए भी ये चक्र काम करता है। तो ये सारी जब इम्बैलेंस होगा तो आपको ये सब सारी प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाए, अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे, हमेशा अभी ये आज वो, आज का फोकस नहीं हो पाओगे आप। तो ये सारी चीजों का, जब आप इम्बैलेंस होते हो तो ये सारी चीजें आप होंगी। लेकिन अगर आप बैलेंस होता है आपका ये चक्र, तो आप कहीं भी किसी भी नए भी एनवायरमेंट में जाते हो, वहां अपने आप को आप अडेप्ट कर लेते हो, आपको किसी आगे का डर नहीं होता, ये लगता देखा जाएगा जो भी होगा अच्छा ही होगा, इस तरह की फीलिंग आ जाएगी, कोई डर नहीं होगा, किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं होती है। तो अगर ये बैलेंस होगा तो ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। अब ये है कि हम इसको, जब आपको मैंने कहा ना कि आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये, तो अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं मुझ में ये सिम्टम है, तो आप समझ जाइए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि ये नहीं, मैं तो, मुझे तो कोई फियर नहीं है या मुझे कुछ ऐसा नहीं है, तो मतलब आपका बैलेंस है। और कई बार क्या होता है कि आपको कुछ पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर क्या क्या पड़ा है, तो मतलब वो एक डोरमेट की तरह पड़ा है, आपको उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है। और इससे जो बॉडी पार्ट जुड़े हुए हैं वो आपका है क्या के, बैक पेन आपको हो सकता है इससे, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, और पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट पेन आ सकता है, और मतलब हमेशा जैसे लथार्जिक सा रहते हैं, मन नहीं करता कुछ काम करने का, वीक वीक सा फील करते रहते हैं हमेशा। तो ये सारे सिम्टम आपको देखने में आते हैं, ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बैलेंस और इम्बैलेंस का क्या है। अब आप इसको कैसे अपने चक्र की केयर करेंगे, तो ये कई तरह से बैलेंस हो सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट तो आपका मेडिटेशन है, जो इसका बीज मंत्र होता है लम, LAM, और इस चक्र का कलर होता है रेड। हर चक्र का अपना अलग कलर है, अपना एक अलग मंत्र है, और हर एक एलिमेंट से, अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, हर से एक बॉडी पार्ट इफेक्टेड है। अगर उस चक्र में प्रॉब्लम है तो वो बॉडी पार्ट आपको इफेक्ट करेगा। तो और इसका हर की एक ज्ञान मुद्रा होती है, जब आप मेडिटेशन करते हैं आपको उस मुद्रा में बैठना है, और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, क्रिस्टल भी पहन के आप इसको क्लीन कर सकते हैं अपने चक्रा को, और कुछ एफर्मेशंस दे सकते हैं। एफर्मेशंस बहुत वर्क करती हैं, लेकिन एफर्मेशन वर्क तभी करेगी जब आप उसको रेपिटेडली करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप कहीं जाते हैं, आप एक रास्ता पहली बार आप जब जाएंगे तो आपको रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी, मतलब आजकल की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल तो जीपीएस से कोई दिक्कत नहीं, जनरली वैसे बात। तो आपको फर्स्ट टाइम आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो रास्ता
देखेगा देखेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उस रास्ते पे बार बार जाने लगते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि गाड़ी अपने आप वहां चलती चली जाती है। तो वही चीजें अफर्मेशन के साथ आती है कि जब आप रिपीटेडली किसी चीज को बोलते हैं, 21 बार अगर आपने कंटिन्यूअस सुबह शाम बोला, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, और उसका इफेक्ट फिर आपको देखिए आप उसको। तो जब हम एफर्मेशन, आपको मैं 4-5 एफर्मेशन बताऊंगी, आप उसको नोट कर लीजिए। तो ये भी आपके चक्र को बैलेंस करने, मतलब ये सारे मेथड्स है, जो मेथड आपको सूट करता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके लिए है आई एम, मतलब मैं। रूट जो है, मतलब आपको इसमें यहाँ पर आएगा आई एम से शुरू करना है अफर्मेशन। आप लिखने को रेडी है सब? मैं बोलूं? फर्स्ट अफर्मेशन है आई एम सेफ। सेकेंड है आई एम गाइडेड बाय माई एंसेस्टर्स। आई एम गाइडेड बाय। एंसेस्टर, पूर्वज जिनको हम कहते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई फिजिकल बॉडी। लिख पा रहे हैं सब? जल्दी तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, आराम से। आई एम ग्राउंडेड विद, आई एम ग्राउंडेड विद सेंटर्ड माइंड। एंड बॉडी एंड स्पिरिट। बॉडी एंड स्पिरिट। नेक्स्ट इज आई एम abundant. I am rooted in the present moment. I am alive for a divine purpose. Last है I have released my fears and worries. हो गया? सबने लिख लिया? चलिए, कुछ रह गया हो तो ये यूट्यूब पे अपलोड होएगा, तो आप उसमें से हाँ वापस रीचेक कर लेना सब लोग ना। ठीक है। इसके लिए दूसरा मेथड मैंने बताया था, क्रिस्टल। आप क्रिस्टल्स बेयर कर सकते हैं, जिनसे आपका मूलाधार चक्र जो है वो बैलेंस्ड होता है। उसके लिए क्रिस्टल है रेड जैस्पर, कार्लेनियन। ऐसे तो बहुत सारे, मैं आपको 2-3 ही बता रही हूँ, ऐसे तो काफी सारे हैं। हेमिटाइट। अब आपको ये सोचोगे कि मैं कौन सा चूज करूं इसमें से। ये सारे वर्क करते हैं इसके लिए। जब भी आप लेने जाएंगे, तो आप ये नाम बताएंगे, वो आपको दिखाएगा। आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग आएगी कि मुझे, मैं इसको लूं। जिससे आप अट्रैक्टेड हो रहे हो उसको ले, क्योंकि क्रिस्टल आप चूज नहीं करते हो, क्रिस्टल आपको चूज करता है। तो आप वहां जाएंगे, आप जिसकी तरफ अट्रैक्टिव होगे कि नहीं, ये वो खुद ही आपको अट्रैक्ट होगा कि ये आपके पास आएगा।
मैंने अच्छा थोड़ा कई बार आप लोगों को बताया कि हम क्रिस्टल नहीं चूज करते, क्रिस्टल हमें चूज करता है। कुछ वेज ऐसे होंगे कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कुछ आप जब चारों तरफ 10 आपके सामने पड़े हैं, आपको वही बार बार अट्रैक्ट करेगा कि मैं यही वाला ले लूं, तो आप ऐसा चूज करें। नाम मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो है ये है। वो एमिटाइट की स्पेलिंग पूछ रही है पूनम जी, HEMATIT होता है, ये हाँ हाँ, AMIT? हेमेटाइट की स्पेलिंग HEMATIT। एक ब्लैक ऑनिक्स बताया मैंने आपको, नहीं। ब्लैक ऑनिक्स भी लिख लीजिए। हो गया सर। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है विजुअलाइजेशन, कि एक हम मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर देना, बीच में हम उनको रोक के पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, मैं हम क्वेश्चन ले लेंगे बीच में, है ना शोभा जी? विजुअलाइजेशन, तो विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं, हम उस चीज को अपने आप में होता हुआ देख रहे हैं। तो जब उसके लिए क्या है कि आप आईज क्लोज करके बैठ जाइए, और ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा जो है वो ये ऐसे होती है, सबको पता ही होगा ज्ञान मुद्रा ऐसे होती है। और ये मुद्रा ऐसी है कि आप इसको 10 मिनट भी रोज करेंगे तो ये रूट चक्रा को तो बैलेंस करेगी, पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी के फ्लो को अच्छे से बढ़ा देगी। तो ये 10 मिनट, ये पोजीशन ऐसी है कि आपको 10 मिनट जरूर इसमें रोज बैठना चाहिए। तो जब आप विजुअलाइजेशन के लिए बैठेंगे, तो जैसे आप आए बिल्कुल लोटस पोजीशन में अगर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते तो जिस तरह से आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, आईज क्लोज करें, और 5 बार सांस को ले छोड़े, और फिर आंख बंद करके महसूस करें कि मेरे जो रूट चक्रा का आपको मैंने स्थान बता ही दिया कहाँ पर है, वहां पे अपने ध्यान को ले जाएं, और ये फील करें कि वहां जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकल रही है। और आपके शरीर के बाहर से आपको ये ऐसे महसूस करना है कि ब्लैक एक कलर का धुआं जो है वो बाहर निकल रहा है, और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो आपका जो चक्र है एकदम खुल गया। वहां पर एक कमल, ऐसे महसूस करें कि एक कमल है जिसकी 4 पंखड़ियां होती है, वो धीरे 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 खुल रहा है, और आप बहुत बैलेंस्ड होते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा आप स्फूर्तिवान होते जा रहे हैं, एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। और वहां से लाइट रेड कलर की, जैसे आपने नेगेटिविटी निकाल दी, उसके बाद जब आपको लगेगा कि नेगेटिविटी निकल गई, तो महसूस करें कि वहां पर एक रेड कलर की लाइट निकल रही है, और वो जो आपकी ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये तो हो गया विजुअलाइजेशन। और खाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि कौन कौन सी हम हर्ब्स यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है टैपिंग के थ्रू भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपने चक्रास को। तो टैपिंग के लिए सबसे पहले आपको ये बैक पे टैप करना है 21 टाइम्स। जो आपका रूट चक्रा है वहां पर आपको टैप करना है 21 टाइम्स। खड़े होके करेंगे सब लोग। और उसके बाद ये जो आपने, मैंने आपको सैक्रल चक्रा का पोजीशन बताया, वहां पे टैप करेंगे पेट के नीचे। हाँ, फिर ये नाभि के पास जो आपका मणिपुर चक्र है वहां पर 21 टाइम्स टैप करेंगे। फिर ये हार्ट चक्र पर भी टैप करेंगे। अब सारे चक्र पे इसी तरह 21 टाइम्स टैप करेंगे। और ये मेथड जो है, आपको जो भी मेथड आपको लगता है कि ये मेरे पे काम कर रहा है या मुझे मैं कर सकती हूँ, तो उसको आपको 21 दिन तक कंटिन्यूअस करना है। ठीक है, ये इतने सारे मेथड्स में जरूरी नहीं हर कोई हर सारे तो नहीं हम कर सकते एक साथ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कुछ भी करेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि किससे मुझे ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, या मैं कौन सा कर पा रही हूँ। कई बार आपके पास, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो मेडिटेशन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे। ये तो मैं एक एक बताऊंगी तो आपको 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जब आप सारे सातों चक्रा को जब एक साथ करोगे तो कम से कम आधा घंटा तो लग जाता है। आधा घंटा, 25-30 मिनट तो पक्का लग जाते हैं। तो किसी के पास टाइम है नहीं, तो इतने सारे मेथड में से कौन सा आपके लिए सूटेबल है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि एसेंशियल ऑयल की भी आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल में इनको रब कर सकते हैं। जो आप ऑयल यूज करते हैं ऑलरेडी, मसाज के लिए करते हैं, हेयर के लिए करते हैं, उसमें मिला सकते हैं।
अपने हाथों पे रब करना है उसको, रोज अपने हाथों पे ऐसे 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 रब करेंगे। और ये एसेंशियल ऑयल है इनका, एक तो है सेडार वुड ऑयल, आप लिख ले, सेडार वुड ऑयल। दूसरा है पेचोली ऑयल, PATCHOULI। और एंजेलिका रूट ऑयल। ये 3 एसेंशियल ऑयल है। और कोशिश करें कि जैसे आपको लगता है कि मेरा चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, तो अब रेड कलर यूज करें। रेड कलर की कोई ना कोई चीज अपने खाने में जरूर खाएं, चाहे वो अनार हो, गाजर हो, बीट रूट हो, तो एक रोज जरूर खाएं। और रेड कलर कोशिश करें कि रेड कलर पहने, लेकिन ये नहीं मैं कह रही हूँ रेड कलर एक्सेसिव यूज नहीं करना है। ये नहीं कि सातों दिन आप रेड ही पहन रहे हो, ठीक है, बीच बीच में पहनते रहिए जब। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है सबका, इंडिया में तो ये 3 चक्रास जो है ना, ये 99% लोगों के ब्लॉक मिलते हैं, और जो वेस्टर्न कंट्री में आप देखोगे उनके ये ऊपर के 3 ब्लॉक मिलते हैं चक्रा। उसके पीछे भी रीजन है, वो मैं जाऊं अभी नहीं डिस्कस करूंगी, उसमें फिर लंबा हो जाएगा कि इंडियन के ही क्यों है, उनके क्यों नहीं है। अब सबको यहाँ तक क्लियर है? अब सब लोग, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जल्दी से पूछे, फिर हम 5 मिनट की 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, हम मूलाधार को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अरुणा जी, मुक्ता जी कुछ कहना? आपने ना हर्ब्स का कहा था, पर आपने हर्ब्स का बताया नहीं। जिक्र किया था आपने हर्ब्स का मूलाधार में, रूट चक्र की जब शुरू में बता रहे थे। एंड दूसरी चीज जो अभी आपने बोला, अच्छा डारवुड, पचौली ऑयल, और एंजेली का तीसरा ऑयल कौन सा बताया आपके बारे में? 3 ऑयल बताया उन्होंने तीसरा एसेंशियल ऑयल ऑयल में। एंजेलिका रूट ऑयल। एंजेली का रूट ऑयल। हाँ, अच्छा, हर्ब्स में है आप क्लोव, रोजमेरी, रेड पेपर, अश्वगंधा और जिंजर। वापस से बोलना। क्लोव, रेड। क्लोव्स, लौंग, हम्म। रोजमेरी और रेड पेपर, अश्वगंधा और जिंजर। इनकी आप चाय भी बना के पी सकते हो। इन हर्ब्स को कभी जिंजर की बना के पी ली, कभी आपने अश्वगंधा पाउडर डाल दिया, कभी आप उसने उसमें, जैसे क्लोव्स तो लोग जनरली लोग कोई चाय में डाल ही लेते हैं, तो ये भी आपके रूट चक्रा को क्लियर करती है। और रेड पेपर रेडिश भी है। है, रेड पेपर भी अश्वगंधा है। और क्या बोला है? अश्वगंधा, जिंजर। और रेड पेपर भी आती, लाल का लाल मिर्च भी आती है कि अच्छा, हाँ लाल रेड पेपर मतलब लाल मिर्च। हाँ। ओके ओके। और ये मतलब रूट्स में आपको वेजिटेबल, रूट वाली वेजिटेबल खाना है, रेडिश है, कैरेट है, पोटैटो है, बीट रूट है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। नहीं है शोभा जी, फिर हम प्रैक्टिकल ऐसा शुरू करेंगे। ऐसा कहते हैं ना, सनचार्ज पानी रेड बॉटल का रखा हुआ भी आपके रूट चक्र को हाँ एक्टिवेट करता हाँ है। पूनम जी, कई बार क्या होता है कि रेड चीज है, आप वो रेड चक्र है आपका, तो आप उसमें रेड चीज का जो भी करेंगे वो इफेक्ट करेगा। रेड बॉटल में करेंगे, जैसे अगर चंद्रमा का होता है तो हम कहते हैं ब्लू बॉटल में पानी रख के पियो, अगर चंद्रमा से हम्म। रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको ये तरीके बताए, आपको कौन सा सूट कर रहा है आप वो कर सकते हो, राइट। शोभा जी, मेडिटेशन मेडिटेशन से भी ये मेडिटेशन भी यही काम करेगा ना? वन ऑफ द बेस्ट मेथड तो मेडिटेशन ही है। वो मैं अभी ओके कराऊंगी 5 मिनट में, 10 मिनट के लिए। तो जी। अगर आपके पास, किसी के पास रेड आसन है तो वो ले आए, अगर आप उस पर बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप दोबारा अपने घर में अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज का ध्यान रखिए। जमीन पर बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा है आपको, क्योंकि इस चक्र का
एलिमेंट जो है वो अर्थ है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप नंगे पैर घास पे चलिए। जैसे पहले लोग घर में चप्पल कहाँ पहनते थे, धरती पे ही चलते थे, ऐसे ही नंगे पैर चलते थे, तो वो ग्राउंडेड रहते थे। अब हम लोग बड़ी बड़ी उसमें रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, जमीन से उतना कनेक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हमें ये सब बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सभी लोग कैमरा ऑन कर लें अपना, ताकि हम देख पाए कि कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, सही से हो रहा है कि सब नहीं हो लोग, रहा। आपको और मैं भी कर दूंगा। हाँ, सब लोग आईज बंद करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। और अगर रेड आसन है तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी आपके पास रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट है जो आप रख सकते हो अपने पास, या होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, अगर सामने रखा है तो भी ठीक है, और नहीं है तो वो अनम्यूट कीजिए आप सबको। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे मेडिटेशन तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रेड आसन पे बैठ के कर ले। और जो लोग नीचे बैठ के कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते हैं तो जहां बैठे हैं वो रेड आसन पे बैठ के करें। राइट। करेक्ट। अब पहले शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ, क्योंकि बीच में नहीं बता पाऊंगी। इसका बीज मंत्र है लम, इंग्लिश में LAM। ठीक है। और जब हम बैठेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। हाँ, ये इसको अपने आईज थाइस के ऊपर रखेंगे, आसमान की तरफ हथेलियां खुली रहेंगी। और जब हम मंत्र को बोलेंगे, मंत्र को बोलने का एक तरीका है, जैसे अब आप लम है, अगर आप जब ल बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो तालू को टच करनी चाहिए। और जब हम म बोलेंगे तो उसकी वाइब्रेशन को आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में कुछ झंझनाहट हो रही है, उस तरीका से बोलेंगे। ठीक है। सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, और सब अपना अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। सबका ऑन है? हाँ, अनीता एक जी दो। का नहीं है शायद, अनीता जी का है, मंजू वो है, दुआ जी वो का नहीं नहीं दिख है। रही है, और मंजू दुआ जी का भी नहीं है। हाँ, मैं बोलती हूँ उनको, राशि मैम का भी नहीं है। हाँ, अनीता जी आप दिख नहीं रहे हो, आपका कैमरा तो ऑन है। अनीता ओझा जी आप दिख नहीं रहे हो, आपका कैमरा तो ऑन है, बट आप थोड़ा कैमरे पे सामने आ जाइए, दिख नहीं रहे हो आप। चलिए, बाकी राशि मैम और मंजू जी का कर नहीं रहे, मैंने उनको चलिए ठीक रिक्वेस्ट। है, कोई बात नहीं। सब लोग बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाए, नहीं तो सुखासन में बैठे। जमीन पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठे, बेड पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठे। और जैसे मैंने आपको बताया, लम का उच्चारण हम कैसे करेंगे वो सबने सीख लिया, ताकि बीच में फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा रखें और धीरे से आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से जाने दें इसको। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ें इसको। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए लंबी गहरी सांस भरें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। एक बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें। अब आप विचारों से मुक्त हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें। सारे विचारों से, सब तरफ से अपना ध्यान हटा के और अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां पर रेड लाइट जैसे आपको महसूस हो रहा है कि एक लाल रंग की रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने जा रही है, इस तरह से महसूस करें।
अगर इस बीच आपको कोई विचार आते हैं तो उनको रोकने की कोशिश ना करें, वो धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। सिर्फ अपना ध्यान अगर भटकता है, वापस मूलाधार पे ले आए। और सांस पे, सांस जैसे आ रही है नॉर्मल आने दें, जाने दें, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। अब हम रूट चक्र के जो बीज बीज मंत्र है, हम उसका उच्चारण करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ करें। उसके बाद मैं रुक जाऊंगी, आप उसको 11 तक करें। और जब अपने पेज से करें, जैसे आपका हो जाएगा मैं देखूंगी और फिर मैं आगे बताऊंगी। दो दो बार मेरे साथ करेंगे, बाकी फिर अपने अपने साथ अपने आप करेंगे आप। लम, लम, महसूस करें कि मूलाधार चक्र पे 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो धीरे धीरे खिल रहा है। और उसमें से जो भी नकारात्मक ब्लॉकेजेस हैं आपके चक्रा में, वो खुलते जा रहे हैं। और आप स्वयं को बहुत स्फूर्तिवान, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। अगर ध्यान भटकता है तो वापस उसको अपने मूलाधार पे ले आए। महसूस करें कि आपके मूलाधार चक्र में अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, तो पूरी तरह से जागृत हो चुका है, जागृत हो चुका है, जागृत हो चुका है।
अब अपनी चेतना को बाह्य जगत में ले आए। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़े और अपनी आंखों पे उस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे उस ऊर्जा को पूरे अपने चेहरे पे, शरीर पे ले जाने की कोशिश करें। और जब आपको मन हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सुंदर। आप किसी को कुछ कहना तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। अच्छा लगा मेडिटेशन 10 मिनट का। हाँ, ये शॉर्ट मेडिटेशन था। एक एक इस चक्र पे आपको 7-8 मिनट तक करना है और अभी मैं एक एक करवाऊंगी। उसके बाद जब आप सातों चक्रों के बारे में मैं जान जाऊंगी तो लास्ट में फिर मैं सातों को एक साथ करेंगे, क्योंकि अभी हमें अगर सातों चक्र के बारे में एक बार बताऊंगी कि तो एक तो बहुत बड़ा हो नहीं हो पाएगा, हाँ हो भी नहीं पाएगा। और फिर मिक्सअप भी हो जाएगा सब आप लोगों के। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं सेक्रल चक्र के बारे में बताऊंगी, स्वादिष्ठान चक्र के। जैसे अब लिख लिया है तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसी में से देख के आप भी कर लेता है। हाँ, अगर अब नेक्स्ट जब भी हमारा सेशन होगा तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और आपको क्या चेंज लगा मुझे उसका फीडबैक दीजिए, ठीक है? ये सारा मेडिटेशन अपना इसमें रिकॉर्ड हुआ है तो सब यूट्यूब पे रहेगा। तो आप अगर इसको शोभा जी के साथ करना चाहते तो वो भी कर सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो आप। शोभा जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। गुरुदेव की सॉरी, हरिओम मेडिटेशन है। हाँ हाँ, वो अगर 7 आपने चक्रास करी के हो, ऊपर। हाँ 7 चक्रास के ऊपर हम्म, है। हम्म। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। Yeah, I know. मैं कहती देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आर देयर। Yes. तो आपको कौन सा अपील करता है अब वो करो। ये जो मैंने बताया ये भी एक नहीं है, और बहुत हजार गुरुदेव के तो बहुत सारे हैं, मैंने तो बहुत किए हैं उनके। लेकिन हाँ चूंकि मैं नहीं, फॉर 7 चक्रास, हाँ फॉर फॉर 7 बेसिकली चक्र 7 हाँ चक्रास, हाँ हरिओम मेडिटेशन हाँ, हरिओम बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। और भी बहुत सारे हैं मेडिटेशन जो 7 चक्रास को एक साथ बैलेंस करते हैं। उनमें हम एनर्जी को ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, फिर कॉस्मस से कनेक्ट करते हैं, फिर वापस लाते हैं। मैं कुछ कहूँ शोभा जी? हाँ जी, पहले तो बिल्कुल। मेरा देखिए, मैं ये पद्मासन में बैठी हूँ, बताइए जरा। अरे वाह, वाह वाह ये तो वाह, बहुत very कम nice. लोग बैठ पाते हैं इस उम्र में। वेरी गुड। मैंने कहा मैं दिखा दूं, क्योंकि मैं गुरु से दीक्षित हूँ ना, तो गुरु हाँ जी के पास हम लोग हर साल जाया करते थे, हाँ 1.5 महीना उधर मल्ला में, उत्तराखंड में। हम्म, तो हम लोग करते थे वहां पर गुरु जी के पास, यही करते थे, और तो कुछ काम नहीं था, मेडिटेशन ही कराते थे। हाँ मेडिटेशन ही होता है। तो इसलिए ये तो हम कर लेते हैं, मतलब बिठाते थे हाँ पद्मासन नहीं, में। बहुत अच्छी बात है, आप कर पाते हो, नहीं तो 99% लोग नहीं कर पाते इस एज पे। नहीं होता है, नहीं और होता है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस वेरी एक्सपीरियंस। मैं भी बैठ जाती हूँ, देखो। अरे वाह, और धीरे 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 सबके वो निकल के आएंगे टैलेंट की। मैं भी और डेली योगा ऐसा करती हूँ जो ना आपने सुबह, कहा था तो ना, जब प्रैक्टिस है। आपने कहा ना कमल कमल खिला, तो मेरे को लगा एक फूल इधर निकला, एक फूल इधर निकला, एक उसकी कली इधर निकली, एक पंखड़ी इधर निकली, और अच्छा बीच में से ब्लू लाइट निकल रही है, अच्छा, सॉरी रेड लाइट। राइट, हाँ मेरे को ऐसा फील हुआ सच में। हाँ। नहीं तो अगर ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यू आर स्पिरिचुअली अवेकन कुछ हाँ हद तक तो आप हो इस पर ये पथ पे, कि मतलब इस पथ पे आप चल रहे हो। हाँ, और ज्यादा करते तो मुझे, मतलब बहुत जल्दी छोड़ दिया, मतलब आधा घंटा तो करते। नहीं हाँ वो मैं कर सकती थी, लेकिन ये टाइम तो कंस्ट्रेंट ये तो तो आपको। मुक्ता जी तो वहां से जाके फूल तोड़ के लेके आ जाती है वहां फूल के। नहीं करनी, ये जितना देर आप करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ हमें टाइम का कंस्ट्रेंट देखना पड़ता है ना।
नहीं नहीं, हाँ मैं तो कहने की बात कर रही हूँ, इतना अच्छा कर रहा है, इतना मन लग रहा था हाँ कि मन कर रहा था कहे ना नहीं वाकई तो नहीं, फिर मेरी भी पूरी मैं भी बॉडी में मजाक मतलब कर जैसे रही हूँ वाइब्रेशंस हो रही थी पूरी ये बॉडी थोड़ी में, हाँ जैसे कि वाइब्रेशन खून का मुझे दौरा फील हो दौड़ रही रहा थी, हो जैसे हाँ ऐसे वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी पूरी और बॉडी में वाइब्रेशन पैरों तक। आपने जब लम कहा कि लम बोलना है, तो हाँ वाकई में वो लम ला ऊपर जब टच करके वापस माँ आता है तो हाँ पूरा तो वो झंझनाहट होती वाइब्रेशन है। वो होता है। झंझनाहट, उसी झंझनाहट को हाँ, आपको महसूस कर। वो पूरा झंझनाट वाकई हुई है, हम्म, क्योंकि ये लम तो मैंने पहली बार आज किया है, ये अच्छा कभी नहीं किया था। हर चक्रा का मंत्र है, एक बीज मंत्र है। हाँ, हाँ वो पता है मुझे, पर मैंने कभी किया नहीं। हाँ मतलब ये नहीं पता क्या क्या है, पर लम हम्म, शायद सुना हुआ लग रहा है बस, हाँ बाकी और कुछ हाँ नहीं। बाकी मैं धीरे शोभा धीरे जी, बताती हम जाऊंगी। लोग मैं भी अपने गुरु का, सदगुरु का हम लोग करते हैं मेडिटेशन। हाँ हाँ, ये भी बहुत करती है सारे आप। हैं, बहुत सारे, हाँ कुछ तो रेगुलर अपनी रोज की क्रिया हाँ जो साधना होती है 21 मिनट की। उसके अलावा कुछ उनके जो, जैसे अभी आपने ये वाला लम वाला जो बताया ना, तो जो बीज मंत्र है वो हम लोगों को मना होते हैं कहने, तो वो क्यों? गुरु को आप सुनिए और आप मना होते हैं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, वो इतना कुछ सबके सबके कुछ अपने अपने बीज मंत्र, तरीके हैं हाँ, अल्टीमेटली। लेकिन अगर नहीं, अगर जो हमें अगर दे अगर देते हैं ना, जो सुनो, अभिमंत्रित होते हैं हाँ, उनके जो कौन से मंत्र, अभिमंत्रित वो होते हम हैं कभी वो भी, मना हो। हाँ, वो हम कभी भी कर सकते हैं, पर कुछ वो ऐसे हैं जो वो करवाते हैं, हाँ जो वो हम्म, करवाते हैं, तो उसमें आप अपने गुरु को वो लम, मैं उसको, मुझे मुझे मतलब लम तो मैं कह सकती हूँ, हाँ वो आपने भी कहलवाया है, हम्म, लेकिन जो पूरे पूरे के पूरे जो बीज मंत्र होते हैं वो हम हाँ सुन के कर सकते हैं। और जो उनके अभिमंत्रित तो बहुत सारे हाँ कॉन्सेंट्रेटेड हाँ है, जैसे हाँ आप दिन रात उनको कर सकते हैं। अच्छा दे अच्छा आर लाइक पावर शील्ड्स। हम्म तो बड़ा रोमांचकारी, आप मतलब बहुत रोमांचक लगा अच्छा जो भी आपने बताया, जो करवाया, बहुत अच्छा लगा शोभा जी। थैंक यू सो मच। और बहुत किसी का एक्सपीरियंस कोई सुनाना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल मुझे सकते हैं। तो एक टाइम के बाद कोई इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं दे रही थी, आई वाज लॉस्ट। अच्छा, Lost हो जाता है। यू वर टोटली You get ट्रांसलेटेड। into that flow, then यस, you get into that मतलब flow. मुझे कोई इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं दी। शुरू शुरू की एक दो लाइंस सुनाई दी, उसके हाँ बाद इट वाज ऑल ब्लैंक एक्चुअली फॉर में आप मी। डेली करते हो ना, आप डेली हाँ करते हैं, डेली कराते हो, तो आपको नहीं, आप हर के एक्सपीरियंस अलग अलग है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनको ये हुआ मुझे क्यों नहीं हुआ। सबकी अपनी बॉडी अलग है, आपकी सबका एनर्जी अलग अपना, है। हाँ, हाँ, सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं और हमें किसी से कंपेयर भी नहीं करना। ये भी नहीं जब नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे कि नहीं उसको हुआ था तो मुझे, आप सोचो कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो ये नहीं करना। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसको वैसे ही होने दें। कोई किसी चीज में हमें कुछ करना नहीं है मेडिटेशन में, बस बैठना है। सबसे अच्छी, बस एक बात और कहूंगी, सबसे अच्छी बात है कि आज आप एकादशी पे करा रहे हैं, हम लोग शुद्ध बैठे हुए हैं, एक तो सिर्फ चाय चाय पिए भगवान के। हाँ, तो और अच्छा हुआ अगर खा पी के कर रहे बैठते हैं, तो मेडिटेशन उतना अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए और ज्यादा। नहीं, बहुत ही बढ़िया था। चलिए अभी हम एंड करें सेशन। हाँ जी, चलो, थैंक यू सो मच शोभा जी, वेरी नेक्स्ट नाइस। सेशन में मैं थैंक सेक्टर यू चक्रा सो के मच बारे में शोभा बताऊंगी। जी। थैंक यू Thank you so much, Shobha ji. थैंक यू सो मच।